Good morning students of class 4, and today I will start your 5th chapter. The name is Coastal Plan and the Island. The Coastal Plan and the Island. First question is, what is Coastal Plan? This the plain and flat low-lying lands that are located near a sea or ocean. It is called क्या Coastal Plan. मतलब कहने का कि वह जगह जो कहाँ होता है, जो समुद्र और क्या महासागर के आसपास में होता है, वैसे जगह को हम क्या कहते हैं? कोस्टल प्लेन कहते हैं. ओके. देन द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द कोस्टल प्लेन टुवर्ड द ईस्ट एंड वेस्ट. ओके. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से किससे घिरा हुआ है? कोस्टल प्लेन से घिरा हुआ है. ओके. दिस आर नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इसी को हम किस नाम से जानते हैं? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न. मतलब ईस्ट की तरफ से जो है उसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, जो वेस्ट की तरफ से है उसे हम क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. ओके. द टू प्लेन मीट एट कन्याकुमारी. और ये दोनों प्लेन्स कहाँ पे आकर के मीट होता है? कन्याकुमारी में. ओके. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द स्टेट दैट लाई ऑन द कोस्टल प्लेन. और ये जो स्टेट मैंने अभी आपको बताया, ये सारे स्टेट कहाँ आते हैं? कोस्टल प्लेन में आते हैं. ओके. तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट द वेस्टर्न कोस्टल प्लान. ओके. द वेस्टर्न कोस्टल प्लान लाई बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट. ये कहाँ पर है? तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच है. इट बिगिंस इन गुजरात एंड एंड कन्याकुमारी. यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है गुजरात से और कहाँ पे ख़त्म होता है? तो कन्याकुमारी में ख़त्म होता है. ओके. It is a border in Gujarat but becomes narrow in the South India. It is divided into 3 main parts. और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लान है इसको 3 भागों में बांटा गया है. ओके. तो गुजरात को और ये 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 पार्ट्स. द गुजरात कोस्ट, कोकन कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट. ओके. इट इज़ द 3 parts ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लान. द गुजरात कोस्ट इज broadest between the Gulf of Kutch and Khambat. Okay. Then the Gujarat coast is a Konkan coast which extend up to Goa. The coastal line here is narrow, rocky and uneven. Due to this reason, lighthouse along the coastal form and guide the seep of the rock that lies beneath the surface of a sea. Okay. Many harbors are found here which have become big cities and ports today. Mumbai is the biggest commercial port. Through the goods are import and export. This coast is rich in petroleum and many oil wells are also found here. कहता है कि ये जो गुजरात कोकन कोस्ट है ये मतलब शुरू होता है कहाँ से? तो गुजरात से शुरू होता हुआ फिर कोकन कोस्ट के पास आता है. और कोकन कोस्ट में क्या क्या है? तो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र है बिगेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है. ठीक है. चूँकि ये कोस्टल प्लान है तो सी के नियरर है तो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर पोर्ट तो होंगे ही होंगे. और यहाँ यहीं से क्या होता है? जो भी थिंग्स हैं वो एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है. कहने का मतलब जो चीज़ें आपके मतलब कंट्रीज़ में या उस स्टेट में ज़्यादा होती हैं जो कोस्टल प्लान के नज़दीक है, उन चीज़ों को कहाँ दूसरे देशों में भेजा जाता है. और जो चीज़ हमारे देश में या उन राज्यों में जो कोस्टल प्लान के आसपास में है कमी होती है, उन वो क्या किया जाता है? उनको एज विदेश से मंगवाया जाता है, इम्ब्रोड से ये इम्पोर्ट किया जाता है, यानी कि आयात किया जाता है, मंगवाया जाता है. ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. द मालाबार कोस्ट के बारे में जानते हैं. मालाबार कोस्ट इज द लाइज टू द साउथ ऑफ कोकन कोस्ट. यह कोकन कोस्ट के साउथ में है. कौन? मालाबार कोस्ट. सैलो सॉल्ट वाटर लेक्स एन एरिया ऑफ सैंड बार कॉल्ड लैगून्स. ओके. लैगून्स किसको कहते हैं? सैलो सॉल्ट वाटर लेक्स. An area of sandbar is called lagoon are found here especially in Kerala. Kochi is the most important port of the Malabar coast and tourist attraction. यहाँ पर क्या कहते हैं? दूसरे यात्रियों को घूमने के लिए यहाँ पर क्या है? विजिटिंग प्लेस है. तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं? घूमने के लिए आते हैं. और कोची जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट क्या है? पोर्ट है. ओके. कोकोनट, राइस, कैजू नट, ग्राउंड नट, शुगर केन एंड टोबैको आर ग्रोन हियर. ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की जाती है? ग्रोन की जाती है. पीपल्स ऑल्सो कैच फिश फॉर लिविंग. चूँकि ये कोस्टल एरिया है और यहाँ पे क्या है? समुद्र और ओशन के बीच, ये ओशन के पास है तो यहाँ पर फिशिंग तो मेन होगा. यहाँ के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन मेन क्या है? फिशिंग है. तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं? फिश को पकड़ते हैं और यहाँ पे उसको
क्या करते हैं, अपने डाइट में इसको इंक्लूड भी करते हैं. ओके, एंड देन स्टार्ट द ईस्टर्न कोस्टल प्लान. ओके, द ईस्टर्न कोस्टल प्लान लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट. यह कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीचों बीच है. इट बिगिंस फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ एंड एंड एट कन्याकुमारी इन द साउथ. यह कहाँ से स्टार्ट होता है, यह वेस्ट बंगाल के क्या नॉर्थ से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी के साउथ में एंड होता है. ओके, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लान्स आर नोन एज द नॉर्दर्न सीकट and the southern parts is called the Coromandel Fault. Okay, this region is a very fertile, so rice and sugarcane are grown here easily. ये जो parts है ये बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर क्या उपजाया जाता है, तो यहाँ पर तो ये sugarcane और rice ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है. कोकोनट, cotton and jute are also grown here because the soil is very suitable for this crops. Okay. चेन्नई एंड विशाखापट्टनम आर टू लार्जेस्ट पोर्ट. यहाँ का दो मेन पोर्ट कौन कौन है, चेन्नई और विशाखापट्टनम. द क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड है, जो कि पूरे साल ऐसा ही क्लाइमेट यहाँ पे रहता है. और विंटर में क्या होता है, विंटर यहाँ पे बहुत ही कूल होता है. तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका रिमेनिंग पार्ट्स भी बताएंगे. थैंक यू.